Yes, students, now in the last class, we came to know about Raoult's law, and I also explained you relative lowering in vapor pressure with why the relative lowering in vapor pressure is a colligative property that we came to know. And with the help of relative lowering in vapor pressure, how will we find the molecular mass of a solute? That also we came to know. Now, linked with the same topic, today I'll let you know about the type of solutions we have. How many type of solution we have, and these classification of the solution we are going to have on the basis of the Raoult's law. Now, solutions are of two types. One is ideal and the other is non-ideal. Ideal solutions are those which obeys the Raoult's law. जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा है आइडियल गैसेस और रियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस. गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती थी वो आइडियल गैसेस हैं, और जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती वो नॉन आइडियल गैस है, रियल गैस जिनको बोलते हैं. वैसे ही यहाँ सोल्यूशन है, दे आर ऑफ टू टाइप, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ. आइडियल राउल्ट्स लॉ को ओबे करती है, नॉन आइडियल जो है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करती है. दे डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ. अब आगे मैं पढ़ाऊँ उससे पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में थ्योरी के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं. थ्योरी के जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल थ्योरी के क्वेश्चन, वो इसी टॉपिक से आते हैं. तो इससे आपको इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस के बारे में आइडिया लग जाएगा. और सेकंड चीज, टेक्स्ट बुक में इन सॉल्यूशंस के बारे में चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट्स में बताऊंगा, 5 या 6 पॉइंट्स में मैं बताऊंगा. 5-6 पॉइंट्स यदि आप ध्यान रखते हो तो you will have each and every information related to these solutions. Got it? Points में बताऊंगा एक एक करके. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. आइडियल सोल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं. राउल्ट्स लॉ को ओबे करने का मतलब कि आइडियल सोल्यूशन के लिए P की वैल्यू P नॉट एक्स के बराबर होगा and Pb is going to be equal to P naught B XB. जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते. अब राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते तो Pa जो है वो P नॉट A XA के इक्वल नहीं होगा और Pb भी P नॉट B XB के इक्वल नहीं होगा. अब फिर वही चीज है, यदि Pb P नॉट B XB के इक्वल नहीं है तो फिर क्या है? इक्वल नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो Pa P नॉट A XA से ज्यादा, Pb P नॉट B XB से ज्यादा, या Pa P नॉट A XA से कम, Pb P नॉट B XB से कम. दो केस. If Pa is greater than P naught A XA or Pb is greater than P naught B XB, then the solution is called non-ideal solution with positive deviation.
और यदि पीए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स से कम है, पीबी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से कम है, तो नॉन आइडियल ए भी है, बट दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो हमारे पास ओवरऑल तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, 3 टाइप, तीन तरह के सॉल्यूशन, आइडियल, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। आइडियल जिसमें पी ए पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल होता है, पी बी पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होती है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए and PB is equal to P naught B XB। नॉन आइडियल विथ प्लस में PA P नॉट A XA से ज्यादा होता है, और नॉन आइडियल विथ माइनस में नेगेटिव डेविएशन में PA की वैल्यू जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम होती है। हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं पी ए पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल होना चाहिए, लेकिन नॉन आइडियल विथ नेगेटिव में पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए से कम होती है, पी बी पी नॉट बी एक्स बी से कम होता है। कहने का मतलब है कि आइडियल सोल्यूशन में प्रेशर उतना ही होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, नॉन आइडियल विथ प्लस में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा होता है प्रेशर, और नॉन आइडियल विथ माइनस में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रेशर उससे कम। अब इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे पॉइंट्स में। वी विल कम टू नो इन पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो हमें इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में जानना है वो है अबाउट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब एक सॉल्वेंट प्योर स्टेट में होता है, जब ए प्योर स्टेट में होता है, तो उसमें ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है, दैट्स कॉल्ड ए ए इंटरैक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। जब बी प्योर स्टेट में होता है तो बी के अंदर बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड बीबी इंटरैक्शन या सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन। और जब ए और बी को हम मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक नया इंटरैक्शन डेवलप होता है, ए बी इंटरैक्शन। एक सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह तभी बिहेव करेगा जब ए ए इंटरैक्शन, बी बी इंटरैक्शन और ए बी इंटरैक्शन तीनों एक दूसरे के इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल, एक जैसे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट टेक केयर अबाउट इट। जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सल्यूट सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होंगे या इक्वल होंगे, देन ओनली द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज गोइंग टू बिहेव लाइक एन आइडियल सॉल्यूशन। और ये तभी होगा जब हम दो सब्सटेंस जिनको मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हो। एक जैसे होने का मतलब कि या तो दोनों पोलर हो, पोलर हो तो दोनों की पोलैरिटी भी इक्वल होनी चाहिए ऑलमोस्ट, या दोनों नॉन पोलर हो तो नॉन पोलर हो
तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी करीब करीब सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। बेंजीन होता है C6H6 और टॉल्यूइन है C6H5CH3। ये दोनों नॉन पोलर है और दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी करीब करीब बराबर है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेंजीन बेंजीन के बीच में होगा वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टॉल्यूइन टॉल्यूइन के बीच में होगा और वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच में होगा जब दोनों को हम मिक्स करेंगे। इसलिए चूंकि AA BB और AB इंटरेक्शन सेम है, AB इंटरेक्शन की वैल्यू वही है जो AA और BB की है, तो सॉल्यूशन में जब आप बनाते हो A और B को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन के अंदर A और B का रेट ऑफ इवेपोरेशन वही होता है ऑलमोस्ट, जो जबकि वो प्योर स्टेट में, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन उतना ही है जितना कि प्योर स्टेट में। इसलिए मिक्स करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वेपर प्रेशर उतना ही होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। PA की वैल्यू P0 A के बराबर होती है, PB की वैल्यू P0 B XB के बराबर होती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, CH3Cl, ये सब आगे भी आएंगे लेकिन यहां मैं समझा देना चाहता हूं आपको, और CH3Br का मिक्सचर, क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड। अब जितनी पोलैरिटी इसकी है उतनी ही पोलैरिटी इसकी भी है, जितना मॉलिक्यूलर मास इसका है उतना ही मॉलिक्यूलर मास इसका भी है। तो जब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्लोरोमीथेन के प्योर फॉर्म में होगा वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिथाइल ब्रोमाइड के प्योर फॉर्म में होगा और वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन दोनों के मिक्सचर में होगा। समझने की कोशिश करो मेरी बात। इसलिए जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इनके रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है। तो इनके सॉल्यूशन में इनका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही होता है जितना कि इनके प्योर स्टेट में होता है। इसलिए इन दोनों का जो मिक्सचर है इट बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर सेम। अब आप सोचो, यदि मान लो सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शन बन रहा है दैट इज AB इंटरेक्शन, उसकी वैल्यू प्योर स्टेट में जो पाए जाने वाला इंटरेक्शन है AA या BB उससे ज्यादा होता तो क्या होता? आप बताओ। सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन यदि बढ़ता तो इसका असर ये पड़ता कि सॉल्यूशन के अंदर चूंकि इंटरेक्शन बढ़ रहा है, AB इंटरेक्शन की वैल्यू AA या BB से ज्यादा है, प्योर स्टेट से ज्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है, और आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने पे इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने के बाद ही तो मॉलिक्यूल वेपराइज होते हैं और इवेपोरेट होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो इवेपोरेशन की रेट कम होगी, और इवेपोरेशन की रेट कम होगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा माने PA विल बी लेस देन P0 AXA, PB विल बी लेस देन P0 BXB, मतलब वेपर प्रेशर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम होगा। दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ये देखो यहां लिखा हुआ है मैंने, नॉन आइडियल विद नेगेटिव में AB इंटरेक्शन जो है वो AA और BB से ज्यादा होता है, और यदि AB इंटरेक्शन
यदि माने सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन यदि सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सल्यूट सल्यूट से कम होता, माने प्योर स्टेट से, जब लिक्विड प्योर फॉर्म में थे और जब हमने मिक्स किया तो मिक्सचर के अंदर मान लो इंटरेक्शन कम हो जाता, तो क्या होता? तो मिक्सचर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन कम होने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता तो वेपर प्रेशर की वैल्यू जितना आप एक्सपेक्ट करते उससे ज्यादा होती है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, ये मेन पॉइंट है। इससे बाकी आप आइडिया लगा लोगे। मैंने आपको पहले ही बताया इन तीनों सॉल्यूशंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा वो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन पॉइंट्स में 5-6 पॉइंट आपको जानना है। तो पहला पॉइंट जो आपको जानना है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, सॉल्यूशन आइडियल तब होगा जब सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सेम, माने AA BB interactions are equal to AB interaction. That's ideal solution. यदि AB interaction weak है AA और BB से तो सॉल्यूशन के अंदर इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, दैट्स नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। और यदि AB इंटरेक्शन स्ट्रांग है AA और BB से तो सॉल्यूशन के अंदर उल्टे इवेपोरेशन की रेट जो है वो कम हो जाएगी, एंड दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अंडरस्टैंड? That is the first and the very, very important point. So, फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया जो आपको इन सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहिए, और वो फर्स्ट पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। और आपने देख लिया कि आइडियल सॉल्यूशन में AB, AA एंड BB आर इक्वल, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव में AB इज वीकर देन AA एंड BB, और नॉन आइडियल विथ माइनस में AB इज स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB। अब सेकंड पॉइंट जो आपको जानना है वो है चेंज इन एंथैल्पी डेल H। पहले तो आप ये सोचो एंथैल्पी में क्या चेंज होगा, उससे पहले आप ये सोचो क्यों चेंज होगा। जब सब्सटेंस प्योर फॉर्म में था तो इंटरेक्शन थे AA BB, और जब सॉल्यूशन बना तो नया इंटरेक्शन डेवलप हो गया AB। ये ओल्ड इंटरेक्शन है, ये न्यू इंटरेक्शन। और आपको पता है कि ओल्ड इंटरेक्शन को ब्रेक करने में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि नए इंटरेक्शन के बनने में एनर्जी इवॉल्व होती है। तो चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व हो रही है, दैट्स व्हाई देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी, देयर कैन बी चेंज इन एंथैल्पी, डेल H में इसलिए चेंज होता है। अब यहां पे क्या है कि AA, दूसरे पेन से दिखा रहा हूं, AA BB एंड AB आर सेम, इसलिए इस AA BB और AB की वैल्यू सेम होने की वजह से इन ओल्ड इंटरैक्शंस को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, चूंकि इंटरेक्शन इक्वल है तो इसको ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी नए के बनने में उतनी ही रिलीज होगी। और चूंकि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड टोटल एनर्जी इवॉल्व्ड आर इक्वल, ये देखो मैंने लिखा है, therefore net change in enthalpy will be 0। इसलिए कहते हैं
एक आइडियल सॉल्यूशन के दौरान, आइडियल सॉल्यूशन का जब प्रिपरेशन होता है तो इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता। आपसे कोई पूछे क्यों, तो आप आंसर यही दोगे क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर सेम, देयरफॉर द एनर्जी absorbed in breaking the old interaction are equal to energy evolved during the formation of new interaction, and that's why there is no change in enthalpy and del H is 0. अब यहाँ पे आप खुद ही इमेजिन कर लोगे, यहाँ पे नॉन आइडियल विद पॉजिटिव में क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन वीक होता है और सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं। तभी तो सॉल्यूशन में इवेपोरेशन की रेट कम होगी, सॉरी सॉल्यूशन में चूंकि इंटरेक्शन वीक होंगे तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी और वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा। सब उसी इंटरेक्शन पे ही बेस्ड है, सारे के सारे पॉइंट, सारे पॉइंट इंटरेक्शन पे ही बेस्ड है फर्स्ट पॉइंट पे। तो चूंकि AA एंड BB आर स्ट्रॉन्गर देन AB, इसलिए इन ओल्ड इंटरेक्शन को ब्रेक करने में मोर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, जबकि इस नए इंटरेक्शन को बनने में लेस एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड। समझ रहे हो ना, AA और BB स्ट्रॉन्गर है AB से, इसलिए इन पुराने इंटरेक्शन को ब्रेक करने में ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और नए के बनने में कम इवॉल्व होगी। इसलिए टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी इवॉल्व्ड, और एब्जॉर्ब्ड चूंकि इवॉल्व से ज्यादा है इसलिए नेट जो है वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। यहां मैंने लिखा है नेट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होगी और इसलिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इसके ठीक अपोजिट नॉन आइडियल विथ नेगेटिव में AB is stronger than AA and BB, इसलिए इन ओल्ड इंटरेक्शन के ब्रेक करने में कम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, जबकि इस नए इंटरेक्शन के बनने में ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हुई क्योंकि AB इंटरेक्शन स्ट्रांग है। इसलिए टोटल एनर्जी जो इवॉल्व होगा वो एब्जॉर्ब से ज्यादा होगा, evolve is more than absorbed। नेट एनर्जी का इवोल्यूशन होगा, यहां मैंने लिखा है कि इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा H विल बी नेगेटिव। डेल्टा H की वैल्यू जो है, थोड़ा जूम कर दूं क्या, थोड़ा सा जूम, डेल्टा H की जो वैल्यू है इट विल बी नेगेटिव। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। तो डिड यू अंडरस्टैंड, आइडियल में AA, BB एंड AB आर इक्वल, इसलिए टोटल एब्जॉर्ब टोटल इवॉल्व इक्वल है। पुराने को तोड़ने में जितनी एब्जॉर्ब हुई नए के बनने में उतनी ही रिलीज हुई, इसलिए नेट चेंज इन एंथैल्पी इज 0। नॉन आइडियल विद प्लस में पुराने को तोड़ने में ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ जबकि नए के बनने में कम इवॉल्व हुआ, तो एब्जॉर्ब जो है वो इवॉल्व से ज्यादा है। नेट एब्जॉर्प्शन हुआ, प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ और डेल्टा H की वैल्यू इसलिए प्लस में होती है, क्योंकि आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H प्लस होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है आपने। और नॉन आइडियल विद नेगेटिव में चूंकि AB इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है इसलिए और AA BB वीक होते हैं, तो इन ओल्ड इंटरेक्शन को तोड़ने में कम एब्जॉर्ब होगा जबकि नए इंटरेक्शन के बनने में ज्यादा इवॉल्व होगा। इवॉल्व ज्यादा हुआ एब्जॉर्ब से, नेट इवोल्यूशन हुआ, प्रोसेस हुआ एक्सोथर्मिक और इसलिए डेल्टा H की वैल्यू हुई नेगेटिव। तीसरा जो पॉइंट है वो है रिगार्डिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर में क्या चेंज होगा? इफ आई टॉक अबाउट आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन में चूंकि डेल्टा एच 0 है, इंथैल्पी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में, नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं होगा। नॉन आइडियल विथ प्लस में, पहले मैं नॉन आइडियल विथ माइनस की बात करता हूं। नॉन आइडियल विथ माइनस में हीट जो है इवॉल्व हो रही है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक था ना प्रोसेस, डेल्टा एच नेगेटिव है, हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा। और नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव में डेल्टा एच पॉजिटिव है, इंडोथर्मिक है, हीट एब्सॉर्ब होता है, तो यहां टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, उल्टे कम होता है। ये ध्यान रखना, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि नॉन आइडियल विथ प्लस में चूंकि इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होकर केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। टेम्परेचर तब बढ़ता है जब हीट का इवोल्यूशन हो, और हीट का इवोल्यूशन होता है नॉन आइडियल विथ नेगेटिव में। नॉन आइडियल विथ नेगेटिव में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, हीट का इवोल्यूशन होता है, और इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब इस पे क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट, मैंने बताया आपको शुरू में ही बताया कि ये जो टॉपिक है वो कंसेप्चुअल का सबसे अच्छा टॉपिक है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सोल्यूशन से जो थ्योरेटिकल आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि A at 300 Kelvin was mixed with B at 300 Kelvin. Two liquids A and B at 300 Kelvin each were mixed, and the temperature of the solution was found to be 305 Kelvin. Predict about the nature of the solution and explain in terms of molecular interaction. अब तुरंत आप सोचो कि A और B को मिक्स किया, A और B का टेम्परेचर 300 था, और जब सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन का टेम्परेचर 305 हो गया। इसका मतलब कि सोल्यूशन के बनने के दौरान जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है माने हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है माने डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, और आपको पता है डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। और फिर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बता दो कि चूंकि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, नेगेटिव डेविएशन का है, और इसलिए क्योंकि हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए इन दिस सोल्यूशन द solute solvent interaction means AB interaction will be stronger than AA and AB। या आपसे कहा जाए A at 300 Kelvin या A at 298 Kelvin was mixed with B at 298 Kelvin and the temperature of the solution was found also to be equal to 298 Kelvin। Predict the nature of the solution and explain in terms of molecular interaction or anything else। तुरंत देख लो, टेम्परेचर में कोई चेंज हो नहीं रहा, टेम्परेचर में चेंज हो नहीं रहा, इसलिए डेल्टा एच is 0, there is no change in enthalpy, and since there is no change in enthalpy, therefore the solution is ideal, it's ideal solution, delta H is 0। तो इस तरह से आप टेम्परेचर से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इससे आप पता लगा लोगे कि डेल्टा एच की वैल्यू प्लस है, माइनस है या 0 है, और उससे आप आइडिया लगा लोगे सोल्यूशन आइडियल है, नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल विथ प्लस है या माइनस है। ये देखो होगा तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दूसरा पॉइंट हो गया डेल एच, तीसरा पॉइंट हो गया टेम्परेचर, चौथा पॉइंट हो गया डेल वी। डेल वी से मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम में फिर वही चीज, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, इससे पहले आप ये समझ लो ना कि वॉल्यूम में क्यों चेंज होगा, क्यों चेंज होगा वॉल्यूम, वी मस्ट नो।
Why there will be change in the volume? क्यों चेंज होगा वॉल्यूम? आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, मॉलिक्यूल पास होंगे, और मॉलिक्यूल पास होंगे तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम कम होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हुआ तो मॉलिक्यूल दूर होंगे तो वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। फिर वही चीज। अब यदि मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं, आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन सेम है। इंटरमॉलिक्यूलर सॉल्यूशन के बनने के दौरान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे कोई असर ही नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे जब कोई असर नहीं पड़ रहा है तो देयर विल बी, सिंस देयर इज नो चेंज इन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो there will be no change in the intermolecular space, and hence therefore there will be no change in the volume, and hence delta V is going to be equal to 0. वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। बावजूद उसके यदि मान लो सोल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन और वीक हो रहा है, जैसा कि पॉजिटिव डेविएशन में होता है, यदि सोल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं तो इंटरेक्शन वीक होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेल्टा V इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और तीसरी और लास्ट चीज, यदि इसका उल्टा सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन और स्ट्रांग हो रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और कम होगा, मॉलिक्यूल और पास आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एंड डेल्टा V विल बी नेगेटिव। ये तीसरा पॉइंट है। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V 0 होता है, नॉन आइडियल विथ प्लस में डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और नॉन आइडियल विथ माइनस में डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो आपसे कहा गया 5 ml X and 5 ml of Y was mixed and the volume of the solution was found to be 12 ml. Predict about the nature of the solution. Explain in terms of molecular interaction. तो चूंकि X और Y दोनों का वॉल्यूम 5 ml है और सोल्यूशन का वॉल्यूम जो 10 ml होना चाहिए वो 10 ml ना होकर 12 ml है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और चूंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा V की वैल्यू प्लस है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा V पॉजिटिव नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव नहीं होता है। इसके उल्टा पूछे कि 5 ml of 10 ml of X, 10 ml of B were mixed and the volume of the solution was found to be 8 ml. Predict about the nature of the solution. 10 ml of X, 10 ml of Y were mixed and the volume of the solution was found to be 18 ml. Let's say. Predict about the nature of the solution. तो 10 मिक्स करोगे होना चाहिए 20 ना होकर 18 आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव, और डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव है तो इट विल बी अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। और आइडियल में 10 ml X और 10 ml Y का मिक्स करते हो और X और Y का मिलने वाला सोल्यूशन यदि आइडियल है तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 20 ml. देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V इज 0। इस तरह अभी तक आपने 4-5 पॉइंट पढ़ लिए। पहला इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दूसरा आपने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, फिर चेंज इन एंथैल्पी, फिर टेम्परेचर, फिर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। और आपने देखा कि डेल्टा H, आइडियल में तो हर चीज 0 होती है, डेल्टा H भी 0 होता है, टेम्परेचर में चेंज भी 0 होता है, डेल्टा V भी 0 होता है। नॉन आइडियल विद प्लस में डेल्टा H प्लस होता है, डेल्टा V भी प्लस होता है, लेकिन टेम्परेचर प्लस नहीं होता, टेम्परेचर माइनस होता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, कम होता है।
और नॉन आइडियल विथ नेगेटिव में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा वी भी नेगेटिव होता है, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता, टेम्परेचर उल्टे बढ़ता है। तो 4 पॉइंट अभी तक हो गए, 2 पॉइंट और मैं बताऊंगा। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दूसरा पॉइंट द वैल्यू ऑफ डेल एच, तीसरा पॉइंट टेम्परेचर, चौथा पॉइंट डेल्टा वी। और अब जो है मैं आपको बताऊंगा 5वां पॉइंट अबाउट द ग्राफ। Now I'm going to tell you about the graph. Graph for the ideal solution, non-ideal with positive, non-ideal with negative. तीनों के अलग अलग ग्राफ्स आएंगे, एक समझ लोगे तो तीनों समझना कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये ग्राफ जो है ये है द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन XB एंड वेपर प्रेशर, माने सल्यूट का मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में प्लॉट हुआ ग्राफ है। अब पहले हम कर रहे हैं फॉर आइडियल, ये आइडियल के लिए, दिस इज फॉर आइडियल। ये 2 एक्सेस हो गई, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस पे लिया XB, वाई एक्सिस पे लिया वेपर प्रेशर। XB माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, या किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। XB की वैल्यू वेरी कर सकती है फ्रॉम 0 to 1। इनफैक्ट किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 से लेके 1 तक वेरी कर सकता है। 0 कैन बी द मिनिमम वैल्यू, 1 कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू। XB के 0 होने का मतलब ये हुआ कि B है ही नहीं है। B का मोल फ्रैक्शन 0 है, माने B है ही नहीं है, प्योर A है। और XB 1 होने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ B ही है और कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ B ही नहीं, किसी के भी मोल फ्रैक्शन की ये लिमिट है। इट कैन वैरी फ्रॉम 0 to 1। अब यहां मैं 2 ग्राफ शो करूंगा अलग अलग लाइन से। एक ग्राफ जो है वो A के पार्शियल प्रेशर को शो करेगा, दूसरा ग्राफ B के पार्शियल प्रेशर को शो करेगा। माने one is going to show the value of PA and the other is going to show the value of PB। जब XB की वैल्यू 0 थी, माने XB है ही नहीं है, तो PB कितना होगा 0, क्योंकि PB होता है P नॉट B XB, P नॉट B XB। अब XB यदि 0 हो गया, यदि ये 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या होगी 0, PB 0। अच्छा XB 0 हुआ तो XA क्या हो गया 1, B 0 है क्योंकि XA प्लस XB 1 होता है। दो सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है यदि सोल्यूशन में 2 सब्सटेंस है। XB की वैल्यू यदि 0 है तो XA की वैल्यू क्या हो गई 1, और XA की वैल्यू 1 हो गई तो PA की वैल्यू क्या हो गई P नॉट है XA, XA की वैल्यू 1 माने PA इक्वल टू P नॉट है। अब यहां समझो, यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि XB जब 0 था तो PB 0 था क्योंकि B था ही नहीं, और PA की वैल्यू मैक्सिमम थी और P नॉट A के बराबर थी क्योंकि यहां A प्योर स्टेट में था, A प्योर फॉर्म में था, देयरफॉर PA वाज इक्वल टू P नॉट A। B था ही नहीं इसलिए PB की वैल्यू 0 थी। ये PB का ग्राफ है, PB की वैल्यू 0 थी। अब धीरे धीरे XB की वैल्यू बढ़ रही है,
तो एक्स बी बढ़ेगा तो पी बी बढ़ेगा, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है पी बी का, और एक्स बी बढ़ेगा तो एक्स से क्या होगा, कम होगा, एक्स से कम होगा ना, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 ही होता है, और एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स ए की वैल्यू तो क्या होगी, कम होगी, और एक्स से कम होगा तो पी ए कम होगा। यहां आते आते इस पॉइंट पे आते आते एक्स बी हो गया 1, एक्स बी 1 माने बी प्योर स्टेट में हो गया, तो पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी। पी बी की वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई पी नॉट बी के बराबर, और उसी समय जब एक्स बी 1 हुआ तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी वही चीज सेम, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब एक्स बी की वैल्यू यदि मान लो 1 है तो ऑफ कोर्स एक्स ए की वैल्यू तो क्या होगी, 0 ही होगी, और एक्स ए 0 माने पी ए की वैल्यू 0। तो जिस टाइम पी बी 0 था पी ए मैक्सिमम था पी नॉट ए के बराबर, और जिस समय पी बी मैक्सिमम है पी नॉट बी के बराबर, पी ए की वैल्यू जो है वो यहां आके हो गई 0। तो जब एक्स बी बढ़ रहा है तो आप देख रहे हो पी बी की वैल्यू बढ़ रही है, साथ में पी ए की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। ये जो ग्राफ हुआ जो स्लोप ऊपर बढ़ रहा है ये पी बी का हुआ, और ये जो ग्राफ जो स्लोपिंग डाउन है ये पी ए का ग्राफ हुआ, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन ये टोटल प्रेशर को शो करती है, विच इज द सम ऑफ पी एंड पी बी। ये टोटल प्रेशर को शो करती है, सम ऑफ पी एंड पी बी। गॉट इट? समझ में आया? या एक्स बी 0 है तो पी बी 0 है, पी ए मैक्सिमम है पी नॉट ए के बराबर। जैसे जैसे एक्स बी बढ़ती गई पी बी की वैल्यू बढ़ती गई, साथ में पी ए की वैल्यू कम होती गई। यहां आते आते एक्स बी हो गया 1, तो पी बी की वैल्यू तो मैक्सिमम हो गई पी नॉट बी के बराबर, और उसी समय एक्स ए की वैल्यू 0 हुआ तो पी ए बिकम्स इक्वल टू 0। दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ बिटवीन P vapor pressure and XB for ideal solution। अब इसी का ग्राफ मैं आपको बताऊंगा फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing। Now the same graph I am going to tell you about non-ideal solution with positive deviation। सेम ग्राफ, उसका क्या शेप होगा, सेम वही 2 एक्सेस, एक्स एक्सिस पे एक्स बी की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके 1 तक, ये वेपर प्रेशर, एक्स बी 0 है तो पी बी 0 है, पी बी की वैल्यू 0, और उसी समय एक्स ए की वैल्यू 1, पी ए की वैल्यू पी नॉट है। जब एक्स बी 0 पी बी 0, पी ए की वैल्यू पी नॉट है। बढ़ाते गए एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो पी बी की वैल्यू तो बढ़ रही है, साथ में पी ए की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, क्योंकि एक्स बी बढ़ाओगे तो एक्स से कम होगा, एक्स से कम होगा तो पी ए की वैल्यू कम होगी। यहां आते आते एक्स बी 1 हो गया, पी बी की वैल्यू तो हो गई मैक्सिमम पी नॉट बी के बराबर, लेकिन यहां पे एक्स ए की वैल्यू हो गई 0 तो पी ए ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू 0। ये जो ग्राफ देख रहे हो ये पी बी का, पी ए का, और ये टोटल प्रेशर विच इज द सम ऑफ पी ए एंड पी बी। आप कहोगे तो सेम है, हाँ सेम ही है ना, ये तो ग्राफ आइडियल का है। यदि ये सोल्यूशन नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव होता, ये तो ग्राफ तब मिलेगा
जब पीए की वैल्यू पी नॉट एक्स के बराबर हो, पीबी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो, तो ये पीबी का ग्राफ है, ये पीए का ग्राफ है और ये टोटल प्रेशर का ग्राफ है। लेकिन यदि सोल्यूशन नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन है तो उसमें पीए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स से ज्यादा होगी, पीबी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा होगी। इसलिए नॉन आइडियल विद पॉजिटिव सोल्यूशन वाले में हर पॉइंट पे नॉन आइडियल विद पॉजिटिव सोल्यूशन का जो ग्राफ है वो आइडियल वाले से ऊपर होगा, एक्सेप्ट द एक्सट्रीम्स। जो एंड्स हैं यहां तो पॉइंट कॉमन होंगे, आइडियल और नॉन आइडियल दोनों का पॉइंट कॉमन होगा, लेकिन एंड को छोड़ के हर और पॉइंट पे, हर जगह नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन की जो सोल्यूशन होगा उसका कर्व आइडियल से ऊपर होगा। वैसे ही पीए का भी जो कर्व है, पीए इज ग्रेटर देन पी नॉट एक्स है। अब ये ग्राफ आइडियल का है, पीए इक्वल टू पी नॉट एक्स है, तो नॉन आइडियल विद प्लस में ग्राफ एक्सट्रीम को छोड़ के एवरीवेयर ये आइडियल से ऊपर होगा एक्सेप्ट द एक्सट्रीम। और चूंकि पीए जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है आइडियल से, पीबी यदि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है आइडियल से, तो टोटल प्रेशर में तो पॉजिटिव डेविएशन और भी ज्यादा होगा। तो जो टोटल प्रेशर का ग्राफ है नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन का, वो आइडियल से और भी ज्यादा ऊपर होता है। मान लो पीए में +3 का वेरिएशन हो रहा है और पीबी में +2 का वेरिएशन हो रहा है, तो टोटल प्रेशर में तो वैसे ही +5 का वेरिएशन हो जाएगा। इसलिए टोटल प्रेशर का जो ग्राफ है नॉन आइडियल विद प्लस में, वो आइडियल से और भी ज्यादा ऊपर होता है। अगेन एक्सेप्ट द एक्सट्रीम्स। एंड्स पे पॉइंट कॉमन होते हैं, क्योंकि एंड पे तो सोल्यूशन होता ही नहीं है, एंड पे तो मैटर इज इन प्योर फॉर्म। जैसे यहाँ पे ये एक एंड है, यहाँ एक्स बी 0 है, माने मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ प्योर ए, पी नॉट ए के फॉर्म में। तो वैसे ही पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए के बराबर होगा, वेपर प्रेशर पी नॉट ए के बराबर होगा। और यहाँ पे प्योर बी के फॉर्म में है सब्सटेंस, सोल्यूशन है ही नहीं है, ना तो इस एंड पे सोल्यूशन है ना इस एंड पे सोल्यूशन है। यहाँ प्योर ए है और यहाँ जो है वो प्योर बी है। तो जब मैटर प्योर फॉर्म में है, सोल्यूशन बना ही नहीं, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब ही नहीं है। इसलिए एंड पे जो है पॉइंट्स सेम होते हैं, एट एंड्स द पॉइंट्स आर कॉमन, क्योंकि एंड पे सोल्यूशन है ही नहीं है। बट एक्सेप्ट द एंड एवरीवेयर, नॉन आइडियल विद प्लस में जो पॉइंट्स हैं वो आइडियल से ऊपर होते हैं। पीए भी आइडियल से ऊपर होता है, पीबी भी आइडियल से ऊपर होता है, और टोटल प्रेशर पे तो और भी ज्यादा। टोटल प्रेशर यदि मान लो यहां डेविएशन D1 का हो रहा है और यहां डेविएशन D2 का हुआ, या यहां डेविएशन P1 का हुआ, यहां डेविएशन P2 का हुआ, तो यहां डेविएशन P1 प्लस P2 होगा। माने वही जैसा मैंने बताया कि यदि यहाँ +2 का डेविएशन हुआ, या +3 का डेविएशन हुआ, तो टोटल प्रेशर में +5 का डेविएशन होगा। दिस इज नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। और बिल्कुल ऐसे ही इफ आई टॉक अबाउट नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन, तो बिल्कुल ऐसे ही इन द सेम वे, दिस इज वाई, ये हो गया एक्स बी, ये हो गया वेपर प्रेशर, ये पीबी का ग्राफ है फॉर आइडियल, ये पीए का ग्राफ है फॉर आइडियल, और ये टोटल प्रेशर है आइडियल। एक्सेप्ट द एक्सट्रीम, ये ग्राफ तब मिलते हैं स्ट्रेट जब पीबी पी नॉट बी के बराबर हो, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो, पीए पी नॉट ए एक्स ए के बराबर हो। लेकिन नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन में एवरीवेयर, हर जगह पीए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए से कम होगी, पीबी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से कम होगी। तो हर जगह नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन का जो ग्राफ है वो आइडियल से नीचे मिलता है। पीए का भी जो ग्राफ होगा नॉन आइडियल विथ नेगेटिव में, वो आइडियल से नीचे होगा। और यदि पीए में नेगेटिव डेविएशन है, पीबी में नेगेटिव डेविएशन है, तो टोटल प्रेशर में तो और भी ज्यादा नेगेटिव डेविएशन होगा।
ये भी नीचे की तरफ होगा। अगेन एक्सेप्ट द एक्सट्रीम्स, क्योंकि अगेन एट एक्सट्रीम मैटर इज इन द प्योर फॉर्म। ये पांचवा पॉइंट है अबाउट द ग्राफ। तो कौन कौन से 5 पॉइंट हो गए? पहला, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फॉर ऑल द 3 सोल्यूशन, आइडियल, नॉन आइडियल विद प्लस, नॉन आइडियल विद माइनस। दूसरा हो गया डेल एच। तीसरा हो गया टेम्परेचर। चौथा हो गया डेल वी। पांचवा हो गया ग्राफ। और छठा मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, सोल्यूशन देख के, पेयर देख के आप कैसे पता करोगे? वैसे तो एक आध दो पेयर, एक एक पेयर आपको याद रखना है, लेकिन कई बार क्या है कि बोर्ड में ये पूछ दिया जाता है कि 2 चीजों का मिक्सचर दे दिया और कहा गया कि बताओ इन दोनों के मिक्सचर से आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि दिस सॉल्यूशन व्हिच काइंड ऑफ बिहेवियर इट्स गोइंग टू शो, whether it will be behaving like ideal solution or non-ideal solution, non-ideal with positive or non-ideal with negative, which kind of deviation this mixture is going to show, बताओ। तो कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं जिसके हेल्प से आप ये प्रेडिक्ट कर लोगे कि सॉल्यूशन किस तरह का होगा, 2 सब्सटेंसेस का मिक्सचर का नेचर कैसा होगा, वो आइडियल की तरफ बिहेव करेगा, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो 6th and last point we are going to discuss regarding the 3 kind of solution. Examples, whether how will we come to know that a mixture, a solution, which kind of behavior it's going to show? फिर यहां 3 हो गए, एक तो आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल विद प्लस, नॉन आइडियल विद माइनस। मैंने पहले ही बता दिया, आइडियल के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। यदि 2 सब्सटेंस सोल्यूशन, 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है और दोनों सब्सटेंस एक जैसे, एक जैसे का मतलब हुआ कि दोनों या तो पोलर हो, दोनों नॉन पोलर हो, पोलर तो पोलैरिटी सेम हो, सिमिलर हो, या नॉन पोलर हो तो उनका मॉलिक्यूलर मास एक जैसा, जैसे बेंजीन टॉल्यूइन का मिक्सचर, दोनों नॉन पोलर है और दोनों का मॉलिक्यूलर मास करीब करीब बराबर है। तो चूंकि दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेंजीन के बीच में होगा वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टॉल्यूइन के बीच में होगा और वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेंजीन टॉल्यूइन के बीच में होगा। माने AA interaction, BB interaction and AB interactions are going to be same. That's why the mixture of benzene and toluene is going to behave like ideal solution. क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, CaCl3 CHBr3 का मिक्सचर बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्लोरोफॉर्म के बीच में होगा वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रोमोफॉर्म के बीच में होगा और वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रोमोफॉर्म के बीच में होगा। तो चूंकि AA, BB and AB interactions are going to be same, therefore the solution is going to be ideal. पहला आइडियल का तो खत्म हुआ। देख लो, यदि 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है सोल्यूशन और दोनों सब्सटेंस एक जैसे, तो ऑफ कोर्स द मिक्सचर इज गोइंग टू बिहेव लाइक आइडियल सोल्यूशन। अब हम आते हैं दूसरे पे। यदि मान लो सोल्यूशन 2 ऐसे सब्सटेंस का मिक्सचर है जिसमें एक में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस है और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस नहीं है, जैसे मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। अब ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ एक देखने का तरीका है, ट्रिक है, और कोई नहीं। हार्ड एंड फास्ट कहो कि ये तो रूल आपने बताया, नहीं, रूल नहीं, तरीका है। बस ये है AB इंटरेक्शन AA और BB के बराबर है तो आइडियल है,
ए बी यदि ए ए और बी बी से वीक है नॉन आइडियल विथ प्लस है, और ए बी यदि ए ए और बी बी से स्ट्रांग है तो नॉन आइडियल विथ माइनस है। बस यही हमें देखना है। अब ये ट्रिक है, बस तरीका है, जो कि हमेशा सही नहीं होने वाला है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट इट्स अ वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। यदि मान लो सोल्यूशन दो सब्सटेंस का मिक्सचर है जिसमें एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जैसे इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और आपको पता है कि किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये बहुत बार पढ़ चुके हो आप इन द लास्ट क्लासेस। यदि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन नॉफ में से किसी एक से लिंक है, किसी एक से भी, नॉफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, माने किसी कंपाउंड में NH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है या FH बॉन्ड है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस होगी। जैसे इथेनॉल में OH बॉन्ड है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ऐसे दो सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल आके फिट हो जाते हैं। इथेनॉल इथेनॉल के बीच में, ये इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन जब दोनों को साइक्लोहेक्सेन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हो तो इथेनॉल के बीच में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल आके बीच में फिट हो जाते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ वो टूट गया। अब जो नया इंटरेक्शन डेवलप हुआ इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का, EC इंटरेक्शन यहां पे इट इज वीकर देन EE इंटरेक्शन और CC इंटरेक्शन, माने AB इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी वीकर देन AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन। और जब AB इंटरेक्शन, समझ में आ गया ना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इथेनॉल के बीच में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल आकर फिट हो जाते हैं, और इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन के बीच में जो नया इंटरेक्शन डेवलप होता है इट इज इवन वीकर देन इथेनॉल इंटरेक्शन, साइक्लोहेक्सेन इंटरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई सिंस AB इंटरेक्शन इज वीकर देन AA and BB, therefore the mixture behaves like a non-ideal solution with positive deviation। एक और एग्जांपल है, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में खुद का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मान लो ये CC फोर्स है, और एसीटोन के बीच में भी खुद का फोर्स है, मान लो ये AA फोर्स है, एसीटोन को A से दिखा दिया। अब दोनों को मिक्स किया तो नया फोर्स डेवलप हो गया CA फोर्स, माने कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच का फोर्स। ये जो CA फोर्स है, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन फोर्स, CA फोर्स, इट इज वीकर इवन देन CC फोर्स एंड AA फोर्स। समझ गए ना? तो चूंकि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, AB इंटरेक्शन is getting weaker than AA or BB, that's why this mixture is also going to behave like non-ideal with positive deviation। और तीसरा और लास्ट, जब दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो वो तीसरा सोल्यूशन होगा। यदि मान लो सब्सटेंस, जो दो सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं, यदि दोनों एक जैसे नहीं है तो आइडियल नहीं होगा। मैंने बताया एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड की एक में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस है और दूसरे में एब्सेंस है, तो मिक्सचर कैन बिहेव लाइक नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और यदि ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। जैसे मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3, एसीटोन होता है CH3COCH3। और जब इन दोनों को मिक्स करते हो, देखो ये दोनों को मिक्स किया, ये मैंने दिखाया है, तो क्लोरोफॉर्म का H और एसीटोन के O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है। देख रहे हो ना? तो
क्लोरोफॉर्म के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो ए फोर्स था। एसीटोन के जो बीच में फोर्स था वो बी फोर्स था। और क्लोरोफॉर्म एसीटोन के बीच में जो फोर्स लगा वो ए बी फोर्स है। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग फोर्स होता है, तो चूंकि दोनों को मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, ए बी इज गेटिंग स्ट्रांगर देन ए और बी बी। सोल्यूशन में इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, दैट्स व्हाई द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन बिहेव्स लाइक नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन की तरह बिहेव करते हैं। और इसका एक और एग्जांपल मैंने दे रखा है, मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एनिलीन के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जो दोनों का मिक्स किया, यहां मान लो फोर्स है ए फोर्स, एनिलीन में फोर्स है बी फोर्स, और जब दोनों को मिक्स किया तो इन दोनों के बीच में ए बी फोर्स होता है। और फिनॉल और एनिलीन के बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल इंटरेक्शन एंड एनिलीन इंटरेक्शन। तो यहां भी चूंकि ए बी इंटरेक्शन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी, therefore the solution here also behaves like non-ideal solution with negative deviation. This is all about the type of solution. मैंने देखो पॉइंट्स में आपको समझा दिया है सारा, everything I have explained in points. पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। आइडियल में ए बी बी एंड ए बी आर सेम। Non-ideal with plus में AB is weaker than AA and BB. Non-ideal with negative में AB is stronger than AA and BB. दूसरा पॉइंट है डेल H। आइडियल में डेल्टा H की वैल्यू 0 होती है। नॉन आइडियल विथ प्लस में डेल्टा H प्लस होता है। नॉन आइडियल विथ माइनस में डेल्टा H माइनस होता है। फिर है डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। आइडियल में डेल्टा V 0 होता है क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं होता। नॉन आइडियल विथ प्लस में डेल्टा V प्लस होता है। नॉन आइडियल विथ माइनस में डेल्टा V माइनस होता है। टेम्परेचर की हम बात करें, आइडियल में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, नो चेंज इन टेम्परेचर। नॉन आइडियल विथ प्लस में डेल्टा H और डेल्टा V तो प्लस होता है, लेकिन वहां टेम्परेचर कम होता है। और नॉन आइडियल विथ माइनस में डेल्टा H की वैल्यू माइनस होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और पांचवा पॉइंट था ग्राफ। 6 पॉइंट मैंने बता दिया एग्जांपल्स के। ये दो मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, मिक्सचर विल बी बिहेविंग लाइक आइडियल। यदि मॉलिक्यूल सॉल्यूशन दो ऐसे सब्सटेंस का मिक्सचर है जिसमें एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इट्स गोइंग टू बिहेव लाइक नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन में ए बी इंटरेक्शन इज गेटिंग वीकर देन ए एंड बी बी। और यदि दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जैसे क्लोरोफॉर्म एसीटोन है, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे सब्सटेंस में क्या होता है कि जब दोनों को मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है और ए बी इंटरेक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी, एंड सच सोल्यूशन आर नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि वहां ए बी इंटरेक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। That's all about ideal, non-ideal with positive and non-ideal with negative deviation.